अगर आपको 6,999 की क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड आपके साथ सारे प्रोस्पेक्ट स्टार्ट भी करेंगे काम को। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा और मैंने आपको जो चीजें सिखाई अगर आपने उनको इंप्लीमेंट कर लिया तो राइट। क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉपर सीखेंगे कि एक पर्सन को क्लोज करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें ध्यान रखनी होती है और किन पॉइंट्स पे हमें बात करना होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट जिससे मैं खुद क्लोजिंग करता हूँ अपनी एंड अपनी टीम की भी, एंड 99% क्लोजिंग सक्सेसफुल होती है। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप खुद से भी क्लोजिंग कर सको और अपनी टीम में भी क्लोजिंग करना सिखा सको, राइट। बट उससे पहले आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, तभी आप सारी चीजें लिख पाओगे। और लिखने इम्पोर्टेंट है हमारे काम के लिए। अगर हम मेहनत करते हैं, लाइक मान के चलो आप इनरोलमेंट्स करा रहे हो, ठीक है, आप इनविटेशन करते हो, आप लीड को जनरेट करते हो, फॉलो अप करते हो, सारा कुछ करते हो, बट उसके बाद अगर आपको क्लोजिंग करनी नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो पर्सन क्लोज होगा, जब वो प्रोडक्ट्स आपका सेल होगा, तभी तो आपको पैसे आएंगे। सही बात है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट स्किल है और आपको इस पर पूरा फोकस करना चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्लोजिंग करने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि सामने वाला पर्सन अपना काम स्टार्ट क्यों करना चाहता है। उसका रीजन क्या है, उसकी लाइफ में क्या ऐसी दो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो इस काम को चूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस काम को स्टार्ट करना चाहता है। क्या आपको वो प्रॉब्लम्स पता होती है क्लोजिंग के टाइम पे? अगर इसका आंसर है नो, तो आपका पर्सन कभी आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि सामने वाला स्टार्ट कर रहा है, सामने वाला पैसे दे रहा है, सामने वाला प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, वो अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? मतलब उसका एक रीजन है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से उसको काम करना है। बट अगर आपने उस पर्सन की प्रॉब्लम को नहीं समझा और उस पर्सन की प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन ही नहीं दिया उसको, तो सामने वाला स्टार्ट नहीं करने वाला है। आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, आप उसकी प्रॉब्लम को समझो कि सामने वाला क्यों आपके साथ काम को स्टार्ट करे, क्यों वो इस काम को स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? नीड आइडेंटिफाई करो, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो और उस प्रॉब्लम का ही उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, सामने वाले पर्सन को लाइफ में कुछ अलग करना, लाइफ में ग्रो करना, लाइफ में एक बिजनेस करना है, तो आप उसको बताओ कि भाई देखो, अगर आप ये बिजनेस करोगे तो क्या बेनिफिट्स है, मैंने इस बिजनेस को क्यों करा, मेरा भी सेम माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस करना है। तो इस बिजनेस को मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। क्लियर है? यहाँ पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। यहाँ पे फोर थर्ड चीज क्या है कि यहाँ पे हमें मेंटोर मिलता है जो हमें गाइड करता है सारी चीजों में, और इस बिजनेस को हम घर पे रह के कर सकते हैं। और ये बिजनेस सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है इतना। क्लियर है? तो आप उसको अच्छे से बताओगे। बट अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी सामने वाले की, तो सामने वाला आपके साथ स्टार्ट क्यों करेगा भाई? क्योंकि आप उसको सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में जब जाता है, तो डॉक्टर जितने पैसे मांगते हो उतने उसको दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सामने वाला अगर आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा, इसी वजह से करेगा अगर उसको लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम इस काम से सॉल्व हो जाएगी। और प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को क्या होती है? सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, राइट, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या उनकी फैमिली में कोई डेप्थ, कोई लोन वगैरह होता है। क्लियर है? तो आपको पहली चीज प्रॉब्लम जानो पर्सन की। ओके। सेकेंड पॉइंट है, एंड वो है कि आप उसको ना 6,999 की जब क्लोजिंग करते हो ना, उस टाइम पे आप उसको पहले ही क्लियर कर दो कि आप जो पेमेंट करोगे उसका आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं चीजों को लेके कि वो कुछ चीजें ना भूलते रहते हैं। उनको लगता है कि बस हमारे पैसे लग रहा है, ये कोई चार्ज लग रहा है, ये कोई सर्विस का चार्ज है, ये कोई फीस है। बट ऐसा तो नहीं होता। सामने वाला जो पे करता है उसको उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप उसको पहले क्लियर करके चलो कि भाई आप जो पेमेंट कर रहे हो इसका आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जो प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के हैं, आप उनके बेनिफिट्स बताओ। अगर उसके फैमिली में लाइक कोई प्रॉब्लम्स है या आपके प्रोडक्ट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको वो चीज रिकमेंड करो, वो चीज वहां पे आप उसको बताओ। ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्सन के ना डाउट क्लियर हो जाते हैं कि यार मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला, क्योंकि मैं किसी को पेमेंट कर नहीं रहा हूँ। मैं खुद की आईडी में वॉलेट में पैसे ऐड करूंगा, एंड वॉलेट में ऐड करूंगा या करवाऊंगा, एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स को परचेस करूंगा। क्लियर है? तो आप उसको क्लियर करो एक चीज, और वो ये कि आप उसको बताओ कि भाई देखो, आप जो पेमेंट करोगे ना, ये कोई चार्ज या कोई सर्विस या कोई फीस वगैरह नहीं है। इसके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके घर पे जाएंगे, और जो कि प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के हैं। मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उन प्रोडक्ट्स का।
और हेल्थ ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पैसे आज नहीं तो कल हम कमा लेंगे, बट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम जो पैसे दे रहे हैं उसके हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, साथ में हमें एक इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान, इतना अच्छा बिजनेस सिस्टम, ऑटोमेटेड सारा कुछ बना हुआ मिल रहा है, जिसपे काम करके हम 10-15 हजार कमाने की पॉसिबिलिटी भी रखते हैं। क्लियर है? अगर आप इस तरीके से उसको बताओगे तो सामने वाला एक्साइटेड होगा ना काम को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले। ठीक है। एंड थर्ड चीज वो होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशन बिल्ड करना। देखो अगर सामने वाले से आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं है तो सामने वाला तो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये बिजनेस रिलेशन का ही होता है। अगर आपको रिलेशन अच्छा बनाना आता है तब तो ठीक है, अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी अपने काम में। ठीक है, क्योंकि आपने अगर किसी पर्सन के साथ इस काम को स्टार्ट किया है, आपका उससे रिलेशन अच्छा था। नो डाउट मैंने खुद अपने अपलाइन के साथ काम स्टार्ट किया, मेरा रिलेशन अच्छा था, मैंने एक बार में 2cc करी बिना कुछ सोचे। तो आप एक चीज समझो कि अगर आपको रिलेशन बिल्ड करनी नहीं आती ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा भी दूंगा रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, बट इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। मेरे पास एक सीक्रेट वीडियो है जो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, उसको सेंड कैसे करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट में आपको एक व्हाट्सअप चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करना, उस चैनल में मैं वो वीडियो को अपलोड कर दूंगा जैसे ही हमारा 1 तारीख नया मंथ स्टार्ट होगा तब। ठीक है। सो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप रिलेशन बिल्ड करना सीख जाओगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करो, उसको ट्रस्ट दिलाओ अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर। चलो कंपनी के ऊपर तो वो ट्रस्ट कर ही लेगा जब वो 2-3 मीटिंग को अटेंड करेगा, बट रिलेशन बिल्ड आपसे, आपके साथ रिलेशन बिल्ड होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले से कैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है उसके डाउट्स को क्लियर करो। क्लियर पहले ही डाउट कर दो आने से पहले। एंड उसका सबसे बड़ा जो डाउट होता है दैट इज सेल्फ डाउट। उसको खुद पे डाउट होता है कि यार मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, या मैं आगे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। चलो मैं स्टार्ट तो कर लूं बट आगे अगर मेरे से नहीं हुआ तो। ये डाउट ना पहले उसको क्लियर करके चलो क्लोजिंग पे। कैसे कर सकते हो? उसको बोलो देखो भाई अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है ना कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था ना तो मेरे को भी सेम डाउट आ रहा था कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, या मैं कर पाऊंगा, ये काम मेरे लिए है या नहीं है। बट ना मैंने एक चीज देखी थी कि यार इतने सारे लोग जब स्टार्ट करे हैं, इतने सारे लोगों को भी तो प्रॉब्लम थी, उनको भी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का, वो भी स्कूल कॉलेज में तो फॉरएवर करना नहीं सीखे थे। तो जब वो लोग बिना सीखे यहाँ पे आके सीख के कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील करवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी तो सेम सिस्टम है, हमारे पास भी तो सेम ट्रेनिंग्स है। तो मैंने ये चीज सोचा और मैंने स्टार्ट किया, आज मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो उसका सेल्फ डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा डाउट सेल्फ डाउट ही होता है सामने वाले को। उसको तुमने ट्रस्ट दिला दिया, उससे रिलेशन बिल्ड कर लिया, फिर भी अगर उसके मन में डाउट आ रही है तो पहले क्लियर करके चलो। ठीक है। तो उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करो। अगर उसको डाउट हो रहा है फ्रॉड ना हो जाए, फेक ना हो जाए, तो उसको वो चीज पहले क्लियर करो कि मेरे को भी डाउट आया था बट मैंने इस काम पे ट्रस्ट कैसे करा वो आप उसको बताओ। मतलब इनडायरेक्टली आप उसको ही डाउट क्लियर कर रहे हो बट स्टोरी टेलिंग करके, अपना अपना एग्जाम्पल देके। ठीक है। समझ गए? सो आपको सेल्फ डाउट क्लियर करना है, सामने वाले के जो भी डाउट्स है, सेल्फ डाउट होता है और भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो आपको क्लियर करके चलना है। ऑन क्लोजिंग पे पहले ही क्लियर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। बहुत सारे लोग जल्दी करते हैं क्लोजिंग में, फटाफट से क्लोज करे, होता है तो ठीक है वरना अगले प्रोस्पेक्ट पर ध्यान दो। अरे भाई वही तुम्हारा मेन टाइम है, गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं। क्लोजिंग के टाइम पे अगर तुमने डील दे दी, क्लोजिंग के टाइम पे अगर तुमने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करी, तो सामने वाला फिर आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाला। इन फ्यूचर कर ले वो अलग बात है, बट मुश्किल है बहुत ज्यादा कि वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसकी 3 दिन की एक्साइटमेंट चलेगी फिर 4 दिन के बाद। ठीक है। सो डाउट्स को क्लियर करो। उसके बाद अगली चीज आती है अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी दो सामने वाले को कि आप हर किसी का काम भी स्टार्ट नहीं करा रहे हो, आप उन पर्सन का काम स्टार्ट करा रहे हो जो सीरियस है और उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 सीट्स लास्ट की बची हैं। तो सामने वाला जो है वो डिसीजन जल्दी लेगा। अर्जेंसी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे काम में। अगर आप अर्जेंसी नहीं दोगे तो सामने वाला आपको पता लास्ट में क्या बोला, क्लोजिंग के बाद क्या बोलेगा? चलो ठीक है सर, मैं आपको ना इस काम को मैं 1 हफ्ते के बाद करूंगा, या इस काम को ना मैं बाद में करूंगा, या मैं आपको सोच के बताता हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी सवाल ना करे तो आप अर्जेंसी देना स्टार्ट करो। सीखो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, ये रिलेशन बिल्ड करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पे। तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इसके कमेंट में आपको पिन पे लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का। ठीक है। सो आपको क्या करना है, अर्जेंसी देनी है स्लॉट्स की, कि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है इस वाले 6 लाइन बिलिंग्स के। सो अगर आपको स्टार्ट करना है तो सोचो मत, अगर स्लॉट्स खत्म हो गए फिर आपको 40,000 की 2cc करनी पड़ेगी। समझ गए?
आप स्लॉट्स की अर्जेंसी बनाओ, अर्जेंसी क्रिएट करो, स्पेशल बैच की अर्जेंसी क्रिएट करो किसी ना किसी चीज की, तभी तो सामने वाला डिसीजन लेने में जल्दी करेगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है बेनिफिट्स बताओ। अगर आप सामने सामने वाले को बस बता रहे हो, उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, बट जो पेमेंट कर रहा है उसके प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बेनिफिट्स नहीं बताओगे तो सामने वाला भाई स्टार्ट कैसे करेगा। उसको बेनिफिट्स बताओ, और इतने बेनिफिट्स बता दो कि उसको 6 लाइन इतने लगे और बेनिफिट्स इतने लगे। कैसे बताने बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स बताने होते हैं, आप उसको क्लियर करो कि भाई आप जब 6 लाइन पे करोगे, इसके बाद ना आपको हमारा एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जहां पे आपको डेली एक ऐसा पर्सन आके सिखाएगा जिसकी मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप अगर आज के टाइम पे कहीं जाके सीखोगे पैसे कमाना, कोई आपको फ्री में सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। बट यहाँ पे आप अगर काम को स्टार्ट करते हो एक बार, तो आपको डेली बेसिस पे जो ट्रेनिंग मिलेगी एक ऐसे पर्सन की जिसकी मंथली इनकम लाखों रुपए, एंड अगर वो आपको सिखाएगा तो आप मुझे बताओ कि आप 20-25 हजार कमाना नहीं सीख सकते हो? सीख सकते हो, बट वो आपको फ्री में सिखाएगा और आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा उस ट्रेनिंग सिस्टम का। सेकंड बेनिफिट बताओ, आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तरह काफी सारे स्टूडेंट्स हाउसवाइफ हैं जो डेली का 400-500 रुपए कमा रहे हैं, एंड आप उनसे भी सीख सकते हो, उनसे भी जान सकते हो कि वो कैसे कमा रहे हो और आप कैसे कमा सकते हो। थर्ड बेनिफिट उसको बताओ कि देखो आप काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलने वाला है। बेनिफिट्स बताने उसको अच्छे से, जो भी आप बेनिफिट्स देते हो सामने वाले को आफ्टर 6 लाइन, तो आप उसको ये चीज क्लियर करो, अच्छे से बेनिफिट्स बताओ। ठीक है। और अगला पॉइंट जो होता है दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ में, तो आपको पहली चीज तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है। और कॉन्फिडेंस मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सिर्फ नॉलेज से बिल्ड होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है 10-15 लाख, डोंट वरी, आपके पास नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आप नॉलेज के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस किसी से बात कर सको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस ही सारा कुछ होता है भाई। कॉन्फिडेंस में कुछ गलत भी बोल दोगे फिर भी वो सच मान लेगा, उस चीज को सही मान लेगा। समझ गए? तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। जो गलत काम करते हैं वो, उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, आपका क्यों होना चाहिए? क्लियर है? आपको पता होना चाहिए ना कि अपनी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड, थर्ड चीज, आप अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप अगर सामने वाले को ज्वाइन करा रहे हो तो उसको हेल्प कर सकते हो, उसको पैसे कमाना सिखा सकते हो। एंड आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग स्टार्ट करके प्रॉब्लम में स्टार्ट करे थे और आज लाइफ में सक्सेसफुल है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट पॉइंट ये था, वो सॉरी, लास्ट पॉइंट इसके बाद है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनली सपोर्ट दिखाओ कि भाई मैं तुझे सपोर्ट करूंगा तो स्टार्ट कर। पैसे आगे कमाना, आगे बढ़ना, लाइफ में ग्रो करना, लेवल अप करना, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इस काम को किया है, मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। पर्सनली उसको एश्योरेंस दो, पर्सनली उसको सपोर्ट दिखाओ अपना कि तुम उसको क्या देने वाले हो, तुम उसको क्या प्रोवाइड करने वाले हो, तुम कितना सपोर्ट करने वाले हो। क्लियर है? सो ये कुछ चीजें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लोजिंग में। अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो आप इन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट करो, सीखो इन सारी चीजों को, और डेफिनेटली आप क्लोजिंग करना सीख जाओगे। और क्लोजिंग करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, जैसा आप सोच लोगे वैसा आपको लगेगा। ठीक है। सो क्लोजिंग करना स्टार्ट करो, जब आप क्लोजिंग कर लोगे तो आप कैपेबल हो जाते हो, आप डिजर्विंग होते हो लेवल अप करना, कोई भी लेवल अप है। आप अगर अपने अपलाइन पे डिपेंड हो तो आपका मतलब, इसका मतलब कि आप कल को भी अपने अपलाइन पे डिपेंड होगा, आपकी टीम आपके अपलाइन पे डिपेंड होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो खुद से क्लोजिंग करना स्टार्ट करो। 2 क्लोजिंग बेकार होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 तो नहीं होंगी, फिर तो एक भी नहीं होगी। समझ में आया? तो प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं हर चीज में। तो आप क्लोजिंग भी खुद से करना स्टार्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी अपनी सबसे पहले, उसके बाद टीम की, फिर टीम में इंडिपेंडेंट लीडर बनाओ। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने सीखा होगा कैसे क्लोजिंग करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर सको। बाकी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।